मान लिया जाए ना बाबू कि चीनी की रेट यदि 100 रुपया था ना तो 40% जो है कि कम गया, यानी कि जैसे कि 100 रुपये वाला चीनी जैसे कि 40% में जैसे कि कमी हो गया, यानी कि 100 रुपये वाला चीनी आज 60 रुपया में मिल रहा है। तो बोल रहा है कि आमदनी को बढ़ा देना है, यानी जो सॉरी खपत जो हो रहा था ना उसको बढ़ा देना है, ताकि जैसे कि बॉडी सूर्य एकदम बनल रहे कड़कड़ा के। बोलता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। वो देहाती कहावत कहा गया है कि जेब में हो मनी तो क्या करेगा सनी। जय हिंद दोस्तों। और आज फिर बोलता है कि एक पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि के मतलब बढ़ाया जा रहा है। मान लिया कि कोई भी पेट्रोल का दाम यदि रहे उसमें जैसे कि 20% वृद्धि किया जा रहा है। पेट्रोल का दाम तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पेट्रोल की कीमत में जैसे कि 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन कार मालिक को अपने पेट्रोल की खपत में कितना परसेंट या कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसके अतिरिक्त व्यय ना हो। मान लिया जाए कि अगर यदि पेट्रोल जैसे कि 100 रुपये है और उसमें जैसे कि 20% की वृद्धि हो गया तो 120 हो रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि उसमें जैसे कि कितना जैसे कि कार को चलाना कम कर दिया जाए कि जो पहले दाम में चलता था वही जैसे कि दाम में अभी भी दूरी तय हो। क्वेश्चन समझने का कोशिश हम लोग नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसमें हम लोग जैसे कि सिंपली जैसे कि समझने का कोशिश करते हैं, दो तरह से बनाने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल में जैसे कि 20% की जैसे कि वृद्धि हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा। 20 बाई 120 गुने जैसे कि हम लोग 100 कर देंगे। 20 बाई 20% की जैसे कि वृद्धि हो रहा है। कार मालिक को जैसे कितना कम करना है ताकि जैसे कि किसी प्रकार के विशेष खर्चा ना हो। 20% जैसे कि वृद्धि हुआ तो 20 लिख दिया हम लोग ऊपर, और जैसे कि वृद्धि हो रहा है जैसे कि 100 में तो 120 हो जाएगा नीचे, तो 100 120 100 20 120 20 120 20% की वृद्धि हो रहा है तो 100 में वृद्धि हो रहा है, इसलिए 120 नीचे हो जाएगा क्योंकि 100 में जैसे वृद्धि जुट जाएगा और ये बटे में जैसे कि 100% हो जाएगा। कितना परसेंट जैसे अतिरिक्त जैसे कि व्यय ना हो, कितना परसेंट कम करना चाहिए। काट लेते हैं हम लोग, इस तरह से काटेंगे जैसे कि 6 हो जाएगा, और इसमें जैसे कि 100 में हम लोग जैसे कि 6 से भाग देंगे, कटेगा जैसे कि तो हो जाता है 16 जैसे कि 2/3%। ये आंसर होगा। कहिएगा कि समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आया आप ये देख लिए। आइए हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, एक सूत्र को क्लीन करते हैं, एक सूत्र को देखने की कोशिश करते हैं। एक सूत्र को हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। मान लिया जाए कि जैसे कि दाम दिया हुआ नहीं है तो आपको जैसे कि x% मान लो। अगर यदि जैसे कि उसमें जैसे कि वृद्धि हो रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा, अगर यदि कमी हो रहा है तो नीचे की ओर जाएगा। वृद्धि हो रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा नीचे, और कमी हो रहा है तो नीचे की ओर जाएगा। इसमें जैसे कि एक सूत्र बनता है, ये सूत्र पर हम लोग जैसे कि हल कर लेंगे नॉर्मली। तो सूत्र बनता है जैसे कि खपत निकालना है ना, तो खपत बराबर जैसे सूत्र बनता है x/100 प्लस माइनस x और गुने जैसे कि 100%। यही सूत्र बनता है खपत के लिए। जैसे कि सूत्र बनता है x% यदि दाम नहीं दिया रहा है तो x/100 प्लस माइनस x गुने जैसे कि 100%, ये सूत्र बनता है दोस्तों। और इसी सूत्र पर हम लोग जैसे कि मेनली तोड़ देंगे। आइए देख लेते हैं, हम लोग तोड़ लेते हैं। खपत तो मालूम करना है हम लोग को, तो मालूम है कि x यानी कि ये वाला हो जाएगा मान, तो 20% ही हो रहा है तो 20 हो जाएगा, और वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे जैसे कि 100 और प्लस जैसे हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है ना, अगर घटता तो माइनस होता, और प्लस हो रहा है वृद्धि हो रहा है तो जुट जाएगा तो 20 और गुने जैसे कि 100 और कुल जैसे कि परसेंट हो गया। अब एक हल और हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे क्या हो जाएगा 20 और बाई जैसे कि 120 और गुने जैसे कि 100% आ रहा है। 1 0 से 1 0 काट दो, 6 कट गया, 3 50 हो गया। आप देखिए कि 50 बाई जैसे कि 3 आ रहा है कि नहीं, जस्ट यही वाला फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं। कुल मिला के हम लोग कहेंगे तो 16.2 बाई जैसे कि 3 आंसर हो जाएगा कि नहीं। 16 48 2 50/3 हो जाएगा कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन को जैसे कि आप लोग को देखते चलना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। बहुत ही इजीली जैसे क्वेश्चन जैसे कि हल हो जाएगा, विशेष कुछ नहीं करना है, बशर्ते एक काम करना है। काम क्या? प्रैक्टिस, बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ही जैसे कि आपके जैसे कि कह सकते हैं कि मैथ बनाने में जैसे कि उभार आएगा। बिन प्रैक्टिस का कोई खेल यहाँ पे दुनिया में
नहीं है दोस्तों। आइए लेट नहीं करते हुए हम लोग बोर्ड को क्लीन करते हैं दोस्तों। बिन लेट किए हुए जैसे हम लोग क्वेश्चन जैसे कि 3 का जैसे कि सोल्व करना जैसे चालू करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि 4 को ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी जैसे कि लिखा हुआ था, 2 क्वेश्चन को हमने सोल्व करके दिखा दिया। तीसरा क्वेश्चन जैसे ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग बना रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करना है। कहावत कहा गया है, एक हरिवंश राय बच्चन जी बोले थे, उन्हीं का जैसे कि सन जैसे का मिताबा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। वो देहाती कहावत कहा गया है कि जेब में हो मनी तो क्या करेगा सनी। तो पैसा के लिए हम लोग को जैसे कि नौकरी करना बहुत जरूरी है, यानी कि मनी जब रहेगा तो दुनिया में जैसे कि हर चीज मिल सकता है, नहीं तो कोई चीज संभव नहीं है। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। बोलता है कि यदि जैसे कि चीनी की कीमत में 40% की जैसे कि कमी हुई है, विशेष कुछ नहीं करना है, कमी हुई है, 40% कमी हुई है, तो आमदनी को अपनी खपत में कितना परसेंट कम कर दिए, कितना परसेंट वृद्धि करने चाहिए ताकि व्यय जैसे कि समान हो, व्यय समान हो। कितना परसेंट वृद्धि करे कि ना जैसे कि उसको लाभ हो और ना जैसे कि हानि होना चाहिए। यानी कि इसके कहने का मतलब कि मान लिया जाए ना बाबू कि चीनी की रेट यदि 100 रुपया था ना, तो 40% जैसे कि कम गया, यानी कि जैसे कि 100 रुपया वाला चीनी जैसे कि 40% में जैसे कि कमी हो गया, यानी कि 100 रुपया वाला चीनी आज 60 रुपया में मिल रहा है। तो बोल रहा है कि आमदनी को बढ़ा देना है, यानी जो सॉरी खपत जो हो रहा था ना उसको बढ़ा देना है, ताकि जैसे कि बॉडी शॉडी एकदम बनल रहे, कड़कड़ा के देखने की कोशिश करते हैं। वही सूत्र पर 40% जैसे कि कमी हो रहा है, 40% की कमी हो रहा है, तो कमी कितना में हो रहा था, 100 में से कमी हो रहा था। तो वही सूत्र पर जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा था, आपको याद है कि x y जैसे कि 100 प्लस माइनस जैसे कि x गुने जैसे कि 100%, ये जैसे कि खपत पे सूत्र लिखा था अभी। तो कुछ नहीं करना, बस ये सूत्र को बताइए तो कि 100 हो रहा है तो यहाँ 40% की कमी हो रहा है, तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, जेन्युइन बात है। तो 100 में से जैसे कि 40 घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, और गुने जैसे कि 100 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 दूनी के 4 काट दिए, 3 दूनी के 100 काट दीजिए, कटना तो कटेगा। हो गया ऊपर कितना जैसे कि 300 बाई नहीं 200 हो जाएगा जी, गुना करने में थोड़ा सा गुना करने में हो जाएगा जैसे कि 200, और बाई जैसे कि 3 हो जाएगा। बात सेम है, काट के देखेंगे। हाथ में 1 जैसे कि हो जाएगा, हाथ में जैसे 18 के बाद 2 2 36 जैसे कि 18 पॉइंट लगेगा, फिर 2 जैसे कि 18, यही समथिंग जैसे कि आंसर जैसे कि आ रहा है दोस्तों। 66.66% जो लगभग जैसे कि आंसर आएगा। कैसे आ रहा है, सिंपली जैसे आप काट के देख सकते हैं, हमने जैसे कि काट लिया, ये सूत्र पर भी काट सकते हैं, विशेष इसमें जैसे कुछ नहीं करना है। जो दिया हुआ था जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। इसके जगह पर कुछ बदल के देगा, आप लोग को जैसे कि तैयार रहना है और प्रिपरेशन करते रहना है एग्जाम को, ताकि किसी प्रकार के एग्जाम में दिक्कत ना हो दोस्तों। बस यही काम आप लोग को करना है। व्यय में जैसे कि इतना परसेंट जैसे कि बढ़ा देगा ना, पहले के अकॉर्डिंग व्यय में इतना परसेंट बढ़ा देगा, उसको जैसे कि खर्चा में या खपत में किसी भी प्रकार के जैसे कि दिक्कत नहीं है, समान रूप से जैसे कि खाते रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं इसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन हम लोग इसके 4 देखने का कोशिश करते हैं। 4 क्वेश्चन कह गया रहा है, सुनने की कोशिश करेंगे। बोलता है कि चीनी की कीमत में 40% की कमी हुई है, 40% इसमें भी कम रहा है, 40% की जैसे कि कमी हुई है। एक औरत को अपनी जैसे कि खपत में कितना वृद्धि, अपने खपत में कितना परसेंट वृद्धि करनी चाहिए, वृद्धि करना चाहिए ताकि जैसे कि व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए। बस वैसे करना है, विशेष कुछ नहीं करना है। देखिए करना कुछ है, मान लिया जाए कि एक औरत के चीनी में जैसे कि 40% जैसे कि कमी हो रहा है, 40% कुछ है कमी हो रहा है, इस तरह से कमी कर देंगे। क्लियर है, 40% कमी हो रहा है। आगे जाके बोलता है कि 40% की कमी होती है तो एक औरत को अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में 20% वृद्धि हो। 20% आपको ना वृद्धि करना है, 20% कुछ ही करना है, वृद्धि करना है। चिनिया तो देनी नहीं है, कितना चिनिया हमसे जैसे कि कम रहा है, 100 मान लीजिए चुपे से। तो बताइए कि हम जैसे कि अगर यदि यहाँ पे 100 मानते हैं कि चीनी 100 था, तो 40% की कमी हो रहा है, तो कुल मिलाकर तो जैसे कि 60 हो रहा है। 20% की वृद्धि हो रहा है तो जैसे कि 120% हो जा रहा है। यस या नो, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा यस या नो। अगर यदि जैसे कि 40% की कमी हो रहा है तो जैसे कि 60 हो जाना है, अगर यदि 20% जैसे कि बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब बोलता है
कि एक औरत को अपनी जैसे खपत में कितना वृद्धि करना चाहिए, वृद्धि करना है, तो देखिए तो ये कितना वृद्धि हो रही है कि जैसे कि ताकि व्यय में जैसे कि 20% की जैसे कि वृद्धि हो। तो कितना के जैसे कि बढ़ रहा है, तो जैसे कि 60 ना बढ़ रहा है जी, 60 का बढ़ रहा है। बढ़ किससे रहा है, तो 60 से बढ़ रहा है। और गुने जैसे कि 100 करना ही पड़ेगा, कोई जैसे कि बिन कहले जैसे कि उपाय नहीं है। परसेंट सब में था, जैसे कि परसेंट से परसेंट खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 10 का 60 हो जाएगा, 10 का 60 यानी कि 100%। 20% जब वृद्धि हो रहा था तो व्यय में, तो उस औरत को जैसे खपत में जैसे कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो जैसे आप लोग बिन जैसे कि लेट किए हुए जैसे कि सुधार के जैसे कि मार सकते हैं आंसर।